फिर उसके बाद पार्लर सीखते सीखते उसको ये लगा कि मेरी पढ़ाई कम होने के वजह से मुझे वैल्यू कम मिल रही है बाहर के लोगों में। उस लड़की को ऐसा फील होने लगा। हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम ऑफिशियल ओरिजिनल कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, मैं इस चैनल पे ओरिजिनल कंटेंट लेके आती हूँ, मतलब ओरिजिनल जो भी स्टोरी है वो लेकर आती हूँ, कोई भी फेक स्टोरी नहीं रहती है। तो आज एक ऐसी लड़की की स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप फुल टू मोटिवेट होने वाले हो। जी, ऐसी गरीब लड़की जिसके घर में, जिसके सर पर ना उसके पापा का साया था, ना भाई से बात होती थी, सिर्फ उसकी मम्मी उसके क्लोज में थी। उसकी मम्मी भी स्ट्रिक्ट थी। उसकी मम्मी को 7 बजे के बाद शाम को घर से बाहर रहना या फिर यूं ही सहेलियों के साथ घूमना ये सब पसंद नहीं था। तो आइए देखते स्टोरीज में क्या होता है। बात उस टाइम की है जब सन 2002 हुआ करता था। 2002 में वो लड़की 8 में थी। 8 में कैसे तैसे बेचारी पास कर गई, क्योंकि उसका पढ़ाई में ज़रा भी मन नहीं लगता था, क्योंकि वो पढ़ाई में इतनी अच्छी थी नहीं। उसका भाई अच्छा था। तो जब उसका 8 कंप्लीट हुआ कैसे तैसे वो पास हो गई। उसके बाद जब 2003 आया, वो 9th में गई। 9th में जब वो गई तो उसको सब कुछ हार्ड लगने लगा। वो सोचती थी मैं ये सब कैसे कंप्लीट करूँ, कैसे मतलब इसमें से निकलूँ, कैसे पास होंगी मुझे पता नहीं। लेकिन 9th में वो फेल हो गई, क्योंकि उसको पढ़ाई, मतलब उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। तो इसके लिए वो 9th में तो बेचारी फेल हो गई, क्योंकि जब उसकी एग्ज़ाम थी तो उसको पता नहीं था कि कल कौन सा पेपर होने वाला है। और उसको पता चलता तो एक दिन पहले तो भी इतनी पढ़ाई हो नहीं सकती थी। तो उसके बाद फिर जैसे तैसे वो 9 की एग्ज़ाम आ गई। तो एग्ज़ाम आने के टाइम उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई होती नहीं थी, तो वो ज़ाहिर सी बात है फ़ेल हो गई। फ़ेल होने के बाद फिर उसकी मम्मी को सबको लगा कि बस हो गया अब पढ़ाई, लड़कियों को पढ़ लिख कर करना क्या है। बात उस ज़माने की गाइस, 2000 की। लड़की को पहले अच्छा लगता था, मतलब उसको डर लगता था मेरे स्कूल छुड़ा के ये लोग कहीं मेरी शादी ना करा दे। उसके मन में ये बात बैठ गई थी, क्योंकि उसने आसपास के लोगों का देखा था। तो उसके पापा तो चल बसे थे ऑलरेडी पहले से। तो वो रेंट पे रहते थे और आसपास अपने रिलेटिव्स, और मम्मी दिन भर काम करती थी, मतलब कि दूसरे के घर पे बर्तन मांजना ये सब था। तो कैसा था ना कि उन पे ध्यान देने वाला कोई नहीं था। और लेकिन अपने होकर भी वो पराये जैसे सलूक करते थे। मतलब उसकी जो बड़ी मौसी थी ना, वो उसको मतलब ना इतनी स्ट्रिक्ट थी ना, किधर बाहर कहीं बाहर जाने नहीं देती थी, किसी लड़की से बात नहीं करने देती थी, पूरा उसको बंदाइश थी। वो सब, ये इन सब बातों से एकदम दुखी हो जाती थी। तो ऐसा करते करते फिर अब इसकी मम्मी को लगा कि बहुत हो गया। अब कितना हम लोग कितना रेंट पे रहेंगे, कितना भाड़ा भरते रहेंगे। भाड़ा भी उस टाइम पे मानो 1000 भाड़ा भी होता था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे बहुत होता था। और बेचारी उसकी मम्मी वो बर्तन का काम करती थी, तो इतना पैसा आता नहीं था, आ नहीं पाता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम घर खरीद लेते हैं, छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन एक घर खरीदेंगे तो ये भाड़े जो हमेशा हर मंथ देना पड़ता है उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो उसकी मम्मी कैसे तैसे करके कर्जा निकाल कर 80,000 में एक थाना एरिया में, थाना के छोटे से एरिया में एक रूम लेती है। तो वो एरिया लगभग ऐसा था ना कि वहाँ पे मतलब वहाँ के लोग है ना सारे, मतलब मिक्स कास्ट के थे। ऐसा नहीं कि एक ही कास्ट का था। तो ऐसा करते करते वो छोटी थी, वो लड़की भी उस टाइम छोटी थी, 9th में जस्ट होके आई थी। तो उन लोगों ने रूम कुछ 2004 या 5 में लिया था, तभी शायद वो 15-16 साल की थी वो लड़की। फिर ऐसा करके उसकी पढ़ाई तो वहाँ ही रुक गई। उसके बाद वो सहेलियों के साथ मिलकर वो कंपनी में काम करने लगी जैसे। और वहाँ भी इतना हार्ड वर्क था, लेकिन उस हार्ड वर्क की उसको आदत हो गई थी मम्मी की। अब वो लड़की थोड़ा समझदार हो गई थी कि हमारे मम्मी ने इतना रूम लिया है तो कर्जा निकाला, जाहिर सी बात है
तो कर्ज़ा हुआ है तो पैसा तो चाहिए। तो वो लड़की ने काम करने का सोचा, तो उसने अपने कुछ सहेलियों के साथ में मिलकर एक कंपनी में जॉइनिंग किया। उस कंपनी में इतना हार्ड वर्क था कि वहाँ पे मतलब बड़े-बड़े हट्टे-कट्टे इंसान काम करते थे, जहाँ यहाँ एक नाज़ुक कमज़ोर लड़कियाँ काम करती थी। क्योंकि उस टाइम पे ना पैसों की इतनी कमी हुआ करती थी, लोग कुछ भी काम करते थे। तो वहाँ पे कैसे-तैसे करके 2-3 साल उसने काम किया, तो उसकी उम्र हो गई कुछ 22 साल की हो गई। 22 साल की उम्र हो गई तब उसकी मम्मी ने उसका वो काम छुड़वा दिया। क्योंकि अब उनको लगने लगा कि मेरी अच्छी जॉब, क्योंकि उस टाइम पे उसकी मम्मी का कुछ अच्छा खासा जॉब लग गया था। तो ऐसा उनको लगा कि अब मुझे अपनी बेटी का वो हार्ड वर्क काम छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि बेटी को क्यों ना मैं कुछ पढ़ाऊँ, मतलब कुछ क्लास करवाऊँ। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि क्यों ना तुम शिवन क्लास जो टेलरिंग का रहता है वो करो, या फिर कुछ और। तो बेटी ने सोचा मैं पार्लर करती हूँ, तो उसने सब काम धाम छोड़कर वो पार्लर ज्वाइन की, पार्लर सीखी। फिर उसके बाद पार्लर सीखते सीखते उसको ये लगा कि मेरी पढ़ाई कम होने के वजह से मुझे वैल्यू कम मिल रही है बाहर के लोगों में। उस लड़की को ऐसा फील होने लगा जब वो पार्लर के तौर पर कहीं ऑर्डर लेने जाती थी। ऑर्डर मतलब बाहर किसी ब्राइडल का मेकअप हो या कहीं होम विज़िट, यानी होम विज़िट पे जो लेडीज़ रहती है ना, सब मैनीक्योर पेडिक्योर बॉडी मसाज करती है, तो वो उस टाइम पे वो जो बाकी लड़कियों के साथ जाती थी, तो बाकी लड़कियां उससे कुछ 10th या 12th ऐसा पढ़ते थे, कोई ग्रेजुएशन कर रहा था। तो उसको ये बुरा फील होने लगा कि मैं सिर्फ 9th फेल हूँ और मेरे में मतलब कुछ है, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो उसने सोचा क्यों ना मैं पढ़ाई शुरू करूँ। तो उसने ऐसा सोचा, तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है, अच्छी बात है, तुम पढ़ना चाहती हो तो देख लो, कोशिश करो। तो उस लड़की ने क्या किया, बाहर जाकर ट्राई किया और स्कूल में जाकर पूछने लगी कि 10वीं में बैठने के लिए मुझे फॉर्म मिल सकता है क्या। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत साल बीत चुके थे, यानी उसको 9 छोड़े हुए 8 साल बीत चुके थे। तो स्कूल के जो सर थे, जो भी मैडम थे, वो उसको वहाँ से भगा देते थे कि तू इतने साल, वो भी तेरा 9th फेल है, 10th का तूने मुँह तो देखा ही नहीं है, तू कैसे कर पाएगी, तू नहीं कर पाएगी। तो वो लड़की को था, तभी उसको मतलब ऐसा हुआ था कि नहीं मुझे पढ़ना ही है। तो उसने बोला नहीं मैं करूँगी, नहीं मैं करूँगी सर, मुझे फॉर्म दीजिए। तो वो स्कूल में अभी सबकी बिजनेस हो गए हैं, तो सर ने बोला ठीक है तू ज्वाइन कर और क्लास मेरे पास आ जा, मैं क्लास करवाता हूँ सबकी। तो वो बोली ठीक है। तो ये अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके गई। तो डॉक्यूमेंट्स पे जब उसकी एज देखी गई तो वो कॉलेज से कहीं ज़्यादा थी। जैसे कॉलेज के बच्चों की 18-19 साल होती है, तो इसकी 22 ईयर दिखाई दी। तो सर ने उसको बोला कि बेटा तुम्हें मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम फॉर्म मत भरो, बहुत ही लेट हो गया है, तुम्हारी अभी शादी करने की उम्र है, तुम 10th कर रही हो। ये भाषा में उस सर ने उस लड़की को बोला। तो लड़की को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन लड़की के मन में जोश आया था कि मुझे अब पढ़ना ही है, क्योंकि लोग उसको मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे कोई भी, लेकिन उसकी माँ उसके साथ में थी और उसको पढ़ना था, क्योंकि उसने देखा था कि मैं पढ़े लिखों के साथ जाती हूँ तो कैसा फील होता है। तो उसने बोला सर वो मुझे कुछ पता नहीं, आप मुझे प्लीज़ फॉर्म दे दो, बाकी का मैं देख लूँगी। तो सर ने उसको बोला ठीक है मैं तुझे फॉर्म दे देता हूँ, तो तुझे वो जो 100 का आता है ना स्टैम्प, वो लेके आना होगा, जो कोर्ट वाला कागज़ रहता है ना, वो कुछ स्टैम्प रहता है, मुझे इतना याद नहीं है। तो वो लेके आना, तभी मैं तुझे दूंगा। अब लड़की टेंशन में आ गई कि भाई अभी कोर्ट कचहरी ये क्या है सब, किस वकील से मैं वो पेपर लेके आऊँ। तो किसी ने उसको बताया कि रहता है कुछ ऐसा छोटा सा वकील का, जो क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं। तो उनके पास, किसी के पास उसने वो 100 वाला कागज़ लिया, उस पर लिख के दिया
कि मुझे इतने इतने साल हुए हैं तो मुझे 10th क्लास पूरी करनी है, मुझे अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। तो वो लिख के उसने साइन लेके सर के पास सबमिट किया। अब बताइए दोस्तों, ये कौन सा प्रोसीजर है? मुझे तो पता नहीं, आपको पता होगा तो आप मुझे बता देना। तो उसने वो दे दिया, तो फिर तब जाकर सर ने उसे एडमिशन फॉर्म दिया। तो उसने एडमिशन लिया 10th में, जैसे 17 नंबर के नाम से जाना जाता है। तो 17 नंबर का फॉर्म जब उसने भरा, तो अब उसने सोचा अब आगे क्या करूँ, अब आगे क्या होगा। तो आगे उसने फिर सोचा कि अब इसके लिए मुझे फिर सर से बात करनी पड़ेगी। मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है, कोई गाइड करने वाला है ही नहीं। मम्मी सिर्फ मुझे सपोर्ट कर सकती है, मुझे गाइड नहीं कर सकती कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं थी उसकी, ऐसा वो सोच रही थी। तो वो उसने सर से बात की, वही सर से जिन्होंने उनको फॉर्म दिया था। तो सर से बात की, सर से पूछा सर मैं आगे क्या करूँ, मैं कैसे क्या करूँ, स्कूल तो जा नहीं सकती, और क्योंकि उसको शर्म भी आ रही थी मैं स्कूल कैसे जाऊँ, वही यूनिफॉर्म ये बैग वगैरह टाँग के, क्योंकि उसकी उम्र 22 ईयर्स हो चुकी थी, और वो 15-16 साल के बच्चों में कैसे वो स्कूल जा सकती थी, उसको अलाउ भी नहीं करेंगे। तो सर ने उसको बोला देखो 17 नंबर का फॉर्म है ये, तुम बाहर से ये एग्ज़ाम दे सकती हो, सिर्फ क्लास करके, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको थोड़ी राहत मिली उस लड़की को। वो बोली ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना मुझे बता दिया, आइडिया दे दिया। तो ये घर जाती है, मम्मी को सारी बात बताती है। तो मम्मी बोलती कि ठीक है, अच्छा है, तो क्लास ढूंढो तुम। तो बोली ठीक है, मैं एक दो लोगों से पूछती हूँ जो अपने एरिया में जाते हैं 10th वाले। तो उसने नेक्स्ट डे से शुरू किया खोजना क्लास। तो उसी एरिया में कुछ बच्चे जा रहे थे, मतलब कुछ नहीं, बहुत से बच्चे एक ही क्लास में जा रहे थे। तो वो क्लास का नाम मैं लूँगी नहीं, लेकिन एक क्लास में जा रहे थे। तो वो लड़की ने सोचा ठीक है मैं ये सर से मिलूँ। तो वो सर से मिलने गई। सर बोले वेलकम, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 17 नंबर के बहुत बच्चे हैं, तो तुम एक आ जाओ। तो वो बोले ठीक है सर, मैं ज्वाइन करती हूँ बहुत ही जल्दी। उसके मम्मी को बताया, मम्मी ने फ़ीस वगैरह भरा। और गाइस जब वो लड़की उसकी मम्मी के साथ जाती थी, 10th के बुक्स लेती थी, हमेशा कुछ ना कुछ लगता ही था, बुक्स हो, नोटबुक हो, कुछ भी हो। और उस टाइम पे उनकी कंडीशन इतनी नहीं थी कि हर टाइम पे कुछ ना कुछ खरीदे। तो उसको ना इतना अंदर से वो दुख देता था ना कि मैं ठीक तो कर रही हूँ ना पढ़ाई करके, क्योंकि मेरी मम्मी के पास पैसा नहीं होने के बावजूद मम्मी अपने चेहरे से दिखा नहीं रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो मैं जो बोल रही हूँ वो ला के दे रही है। तो उसने सोचा अब मुझे कुछ भी करके पास होना है, मुझे पास होना है। तो उसने अपने मन में ठान ही लिया, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कम मार्क्स क्यों ना मिले, लेकिन मैं पास होकर ही दिखाऊंगी। मैं मेरी मम्मी के चेहरे पे खुशी लाऊंगी, जो उसने मेरे लिए खर्चा किया है उसका मैं कुछ चीज़ करूंगी। तो उसने ठाना, उसने साल भर इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, और पूरे 17 नंबर के जो भी थे बच्चे, उनके मतलब रह गए 20-30 बच्चे थे उस क्लास में, तो उन सब में ये टॉप आई फाइनली। और उसको 10th में परसेंटेज आए 65%। जी हाँ दोस्तों, 22 एज में, माना उसके जितने भी लोग थे, लेकिन उससे कुछ 1-2 साल छोटे थे, वो सबसे बड़ी थी। तो 22 एज में 9 साल 8 साल गैप होने के बावजूद उसने कभी 10th का मुंह नहीं देखा है, कभी 10th में गई नहीं है, वो सीढ़ी नहीं चढ़ी है, सिर्फ 9th क्लास में, वो भी उसने इतना ध्यान नहीं दिया, इसके लिए वो फेल हुई थी। उसने उस लड़की ने अपनी सिचुएशन देखकर, अपनी मम्मी की हालत देखकर, उसने ठान जो लिया था मैं 10th कंप्लीट करके दिखाऊंगी और पास हो के दिखाऊंगी। उस लड़की ने इतना हार्ड वर्क किया, उसने 65% लेकर आए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत। जिनको सब कुछ मिलता है ना, वो लोग भी इतना नहीं लेके आ सकते मार्क्स, लेकिन इस लड़की के पास कुछ ना होने के बाद भी इसने 65%, 8-9 साल का गैप होने के बाद भी, आप सोचिए, सोचने की बात है। तो बहुत खुश हो गई जब 65% मिले।
इसके आगे की स्टोरी दोस्तों मैं नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बताऊंगी। बहुत अच्छा एपिसोड होने वाला है, आप सुनते जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद।